तो स्ट्रिंग्स का मैंने तुम लोग को दो पहले तो होमवर्क दिया था, ठीक है। एक तो वैलिड पैलिंड्रोम, टू वैलिड पैलिंड्रोम वन अपन ने डिस्कस किया था व्हाइट बोर्ड पे, है ना, 2 पॉइंटर अप्रोच वाला। आगे से पीछे चेक करते जाओ, अगर एलिमेंट सेम है तो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना, वो सबको याद है वैलिड पैलिंड्रोम, हाँ हाँ भैया। वो रिकर्शन है ना। है। हाँ मतलब बेसिक आइटरेशन से किया था अपन ने सॉल्व, रिकर्शन नहीं किया था, हम्म। उसका रिकर्शन नहीं लगाया था, ठीक है। तो उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन जो अपन ने, इसका भी अप्रोच तो डिस्कस किया ही था, ये करते हैं अभी डिस्कस। इसका भी अपन ने अप्रोच डिस्कस किया था, मैंने बताया था थोड़ा मोड़ा, बट इसको रिकर्शन से करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे वो देखें। और अगर किसी को रिकर्शन नहीं आता है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो एक बार इंट्यूशन, जब तुम एक बार रिकर्शन पढ़ लेंगे तो वापस देख लेना इस चीज को, आ जाएगी पूरी बात समझ, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन दिया था, और एक दिया था वैलिड पैरेंथेसिस, ये क्वेश्चन दिया था एक मैंने कि ये जो पैरेंथेसिस है क्या वो वैलिड है। वैलिड मतलब क्या, कि एक ओपनिंग के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, जैसे ये ओपनिंग हो रहा है इस ब्रैकेट से, बट फिर खत्म हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना, तो ये नहीं होगा अपना वैलिड। समझ रहे हो ना, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ। आती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया, दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, बट मैंने आज बोला था कि अगर कोई कॉन्टेस्ट दे रहा हो तो डिस्कस करते। तो आज का जो कॉन्टेस्ट था, देखो दो दो कॉन्टेस्ट होते हैं हर सैटरडे संडे होता है। जैसे आज एक कॉन्टेस्ट था 8 बजे, एक कल सुबह कॉन्टेस्ट होगा 8 बजे। और आज इस वीक का दो कॉन्टेस्ट हुए तो अगले वीक सिर्फ एक कॉन्टेस्ट होता है संडे को। मतलब संडे तो हर होता है, और जो सैटरडे कॉन्टेस्ट होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब इस वीक है तो अगले वीक नहीं होगा ऐसा। तो इस वीक अपन को सैटरडे कॉन्टेस्ट था। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था, देखो देखते पहला क्वेश्चन क्या था, क्या बोला है मुझे। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं चैट में डाल रहा हूँ इसको, मैं एक बार चैट में डाल रहा हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। चैट में लिंक डालिए, सब लोग ओपन कर लो एक बार, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक, ठीक है, सब लोग ओपन कर लो। गिवन टू इंटीजर एरे नम्स ऑफ आई एंड नम्स 1 एंड नम्स 2, सॉर्ट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरेज। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, हमें नम्स 1 दे दिया और नम्स 2 दे दिया। अब इसके अंदर जो कैरेक्टर्स, जो नंबर्स इक्वल है, उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, 2 इक्वल है, और 2 ही सबसे छोटा एलिमेंट क्योंकि एक ही एलिमेंट हुआ। यहाँ देखते हैं इन दोनों एरेज में क्या क्या इक्वल है, 2 इक्वल है और 3 इक्वल है, सही बात है, 2 और 3 दोनों एरेज में इक्वल है। तो इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा हुआ 2 और 3 में से, 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। सो इस क्वेश्चन को कैसे हम कोड कर सकते हैं, एक बार जरा सोचो, और कोड भी तुम लोग करोगे आज, इसका कोड मैं नहीं करूंगा। ये पहला क्वेश्चन है कॉन्टेस्ट का। कोई है जो अप्रोच बताने की कोशिश करेगा कुछ? अच्छा भैया, हम्म ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि ये मतलब इसमें थोड़ा स्पेस भी हो, लेकिन वो ऑप्टिमल लग नहीं रहा, स्पेस तो ज्यादा यूज हो जो हम सोचे हैं, तो बताएं सोचते हाँ हैं। देखो ना, कॉन्टेस्ट में ना स्पेस और उसका टाइम फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, जब तक वो अपन डाल के देखेंगे। कॉन्टेस्ट में अच्छा, थोड़ा स्पेस टाइम ऊपर नीचे चलेगा, अपन को बस सॉल्व करना है। ब्रूट फोर्स बताओ बताओ क्या सोच रहे हो अभी? तो इसमें ना एक ऑर्डर मैप यूज करेंगे, समझे। ऑर्डर मैप ऑर्डर्ड इसलिए यूज मैप, अच्छा। करेंगे क्योंकि उसके, हाँ क्योंकि उसका एक जो की वैल्यू रहता है वो सॉर्टेड रहता है आपका। तो हम्म। उसमें करेंगे तो हर एक दोनों एरे के एलिमेंट्स को डाल देंगे, जैसे बोल रहा है कि कॉमन दोनों में है, तो हम्म एटलीस्ट अब कॉमन दोनों तक काउंट इसका 2 होना चाहिए, अगर कॉमन दोनों में है, तो उस केस हाँ में तो कम से 2 होना चाहिए। और ऑलरेडी में ठीक है, सॉर्टेड है, तो ट्रैवर्स करते जाएंगे मैप में, चेक करें जहां एलिमेंट में काउंट 2 मिलेगा तो रिटर्न। अच्छा ठीक है, बट ऐसा भी तो सकता है कि इस एरे में मेरे पास वन हाँ, वन टू थ्री लिखा हुआ है, 1 1 2 3, अच्छा। तो ऐसे अपन देखेंगे तो वन का फ्रीक्वेंसी तो हम्म, 2 आ जाएगा, बट वन तो सिर्फ एक ही, मतलब नम्स 1 में ही आया, नम्स 2 में तो आया नहीं। अच्छा, तो मेरे को नहीं, एक सेकंड। हम्म यहाँ पे मुझे मतलब दो पॉइंटर लगते हुए दिख रहे थे, लाइक एक अप्रोच में जो मैं सोच ओके रहा था।
ओके। जिस केस में मतलब जैसे हमने दोनों जगह दोनों उसमें लगा दिए, ठीक है, हम्म एंड हम जब चल रहे हैं तो क्योंकि ये अरे सॉर्टेड है तो हम कोशिश करेंगे इक्वल्स देखने की, ठीक है। हम्म इक्वल्स हम्म देखेंगे तो इक्वल्स अगर नहीं है मीन्स अगर लेस है, एक अरे में लेस है तो उसका काउंटर इंक्रीमेंट होगा, और अगर दूसरे इसमें है मतलब सेकंड नम टू में लेस है तो उसका इंक्रीमेंट होगा। और उसमें हमारी कंडीशन ये रहेगी कि जब तक करेंगे जब तक एक अरे मतलब कंप्लीटली हो नहीं जाए खत्म, ठीक है। तो एन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और साथ में हम ये कर सकते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसको हम वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। अगर हमें मिलता है कि आई और जे की वैल्यूज इक्वल है तो उसको हम वेरिएबल में डाल देंगे, इंस्टेड हम मतलब अरे में डालें। और उसमें जब ठीक है। हम वापस हमें कॉमन मिलते जाएंगे तब हम हम्म उनमें से मिनिमम फाइंड करते जाएंगे, तो एट द एंड हमें मिनिमम मिल सकता है। हम्म या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें जैसे ही कॉमन एलिमेंट मिल गया पहला, हम वहां पे भी ब्रेक हाँ कर सकते हैं क्योंकि अरे तो सॉर्टेड है, तो हमें मिनिमम ही हाँ मिलेगा। हाँ करेक्ट। ये भी सही अप्रोच है, ये भी एक अच्छा अप्रोच है। हाँ उदय क्या बोल रहे हो? नहीं ये 2 पॉइंट अप्रोच ज्यादा सही लग रहा है उसमें। हाँ अप्रोच अच्छा है इसका। स्पेस वगैरह हैश ऑप्टिमाइज, स्पेस वगैरह कोई हैश मैप टेंशन का क्यों नहीं नहीं है। बता रहे तुम लोग? हैश मैप का क्यों नहीं बता रहे हो सोल्यूशन इसका? पहले तो हैश मैप देखो, ब्रूट फोर्स तो क्या होगा, हैश मैप आता है दिमाग में सीधे। मेरे तो दिमाग में सबसे हाँ पहले भैया। हैश मैप आया। या तो पता है भैया, ऐसा बोल सकते हैं कि दो में हैश मैप यूज करना पड़ जाएगा उस केस में, अगर दोनों का मतलब ये करना है तो एक नम्स से हो वन को जाएगा, भी एक से कर हो दें जाएगा। दोनों। एक से हो जाएगा। हाँ बता तो कैसे होगा एक से। दोनों दोनों अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि सबको समझ आ जाए, ठीक है। हम्म 2 पॉइंट वाला देखो, ओके मैंने बताओ पहले हाँ। जब पढ़ा ना ये वाला, जब यहाँ पे देखा नॉन डिक्रीजिंग, पहले मेरे दिमाग में हैश मैप का ही सोल्यूशन आया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग क्यों दे रखा है ना, सॉर्टेड है कुछ तो यूज होगा। बट मैंने जब अब क्या है ना, क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया तो फिर तो मैंने देखा नहीं, तो 2 पॉइंटर का मैंने भी ज्यादा आगे सोचा नहीं। तो 2 पॉइंटर वाला भी डिस्कस करते हैं, ये वाला भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं हैश मैप वाला कोड बताता हूँ, फिर 2 पॉइंटर वाले पे चलेंगे। देखो क्या है, अपन क्या करते हैं, हैश मैप बनाना चाहते हैं। तो हैश मैप में क्या करूंगा मैं, इसके सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 सेव करके डाल दूंगा। मतलब 1 के लिए 1 डाला, 2 के लिए 1 डाला, 3 के लिए 1 डाला और 6 के लिए 1 डाला। ये मेरा मैप रहेगा। अब देखो 1 क्यों डाल रहा हूँ मैं, अपन जब फ्रीक्वेंसी सेव करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जितनी बार अकरेंस हो रहा है वो सेव होता है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ 1 सेव हम्म कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि अगर ये 1 है मतलब इसमें ये एलिमेंट आ चुका है। मुझे फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि क्या ये एरे 1 में आया है कि नहीं। तो अभी इसके अंदर मतलब नम्स 1 में आया है कि नहीं, तो अभी ये नम्स 1 के एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो मैंने कुछ भी एक रैंडम वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया, 1 1 1 1 1। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, अब इस पे आइटरेट करूंगा मैं पूरे नम्स पे। मैं 2 पे जाऊंगा, पूछूंगा क्या ये इस मैप के अंदर है, क्या मैप के अंदर है, मैप के अंदर है। हाँ भैया। अगर ये मैप के अंदर हम्म है तो इसको रिटर्न कर दूं। क्यों रिटर्न कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ये सॉर्टेड है। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि ये सॉर्टेड है तो सबसे छोटा एलिमेंट ही तो होगा ये। इसके बाद तो जो भी आएगा बड़ा ही आएगा ना इससे। तो क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो रिटर्न कर दो इसको। रिटर्न टू मतलब रिटर्न टू मतलब इंडेक्स जो भी है नम्स ऑफ जो भी आई वाला। क्या ये बात क्लियर है? जी भैया। इस अप्रोच में कुछ भी नहीं था यार। देखो मुझे ये करना था, मैं या तो ऐसे जाता, नॉर्मली क्या सोचता मैं कि मैं नम्स 2 के एलिमेंट पे जाऊं। अगर मैं ऐसे सोचूं, बिल्कुल ब्रूट सोचूं, मैं पूछूंगा, मैं जाऊंगा 2 के पास और पूछूंगा क्या 2 इस एरे के अंदर आ रहा था। अगर ये आ रहा था तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा एज एन आंसर, ये चीज। क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट ही होगा, इसके बाद जो भी होगा इसके बड़े एलिमेंट ही आएंगे। बट अब या तो मैं 2 को जाके पूरे इसमें वापस एक लूप चलाऊं और चेक करूं कि 2 है कि नहीं, या तो मैं इसको पहले से एक मैप में सेव कर लूं सारे एलिमेंट्स को, और यहाँ पे जाके बस ओ ऑफ 1 में चेक कर लूंगा कि एलिमेंट है कि नहीं, मैप में पूछ के कि मैप ऑफ दिस एलिमेंट करके। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं जाऊंगा 2 के पास और पूछूंगा क्या 2 इस मैप के अंदर है, और मैप क्या कर रहा है मेरे पास, सारे नम्स 1 के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो अगर 2 एलिमेंट है इसके अंदर तो बस मैं रिटर्न कर दूंगा इसको एज एन आंसर। ये वो अपना मैप वाला अप्रोच। ये मतलब वो है इसमें हम लोग काउंट से हम लोग को मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि वो एलिमेंट उस एरे का बस हैशिंग कर रहे हैं, वही ना। हाँ देखो देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये मैप बनाया मैंने और पहले एलिमेंट को सबको डाल हम्म दिया।
अब मैंने क्या Okay. किया, यहाँ पे आंसर मिनिमम सेव करा था, बट यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, अपन इसको रिटर्न कर देंगे सीधे, रिटर्न नम्स 2 ऑफ i, और नहीं तो रिटर्न -1। मैं कह रहा था कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनमें से मिनिमम सेव करते जा रहा था उनका भी एक, बट उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि सॉर्टेड है। देखो रन करते एक बार, रुको। क्या हो रहा है भाई इनका? मेरा इंटरनेट इशू है क्या? नहीं आवाज आ रही। नहीं, मेरा इंटरनेट इशू तो है। हाँ हाँ, हो तो गया था सक्सेसफुली। मतलब तुम समझ गए ना अप्रोच क्या है इसके अंदर? ये पता नहीं, थोड़ा सा डिले आ रहा है इसके अंदर। ये देखो, इस इन दोनों में आंसर क्या होना चाहिए था मेरा? 2 होना चाहिए था। देखो 2 आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। और इन दोनों में क्या होना चाहिए था? प्रिंट 2। इसमें भी 2 आ रहा है मेरा, प्रिंट हो रहा है। सबमिट करके भी देख लेते हैं। यार इनका कुछ तो दिक्कत आ रही है। ये हो गया एक्सेप्ट, सबमिशन एक्सेप्टेड। ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या था? 2 पॉइंटर वाला अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच भी लिख लेते हैं। int i is equal to 0, int j is equal to 0। अच्छा पहले बताओ, मैप वाला अप्रोच सबको समझ आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं अपन? किसी को डाउट है इसके अंदर? नहीं कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है बिल्कुल? पहले वाले एलिमेंट्स को बस मैप में डाल दिया मैंने, ताकि मैं एक्सेस करके पता कर सकूं कि वो एलिमेंट है कि नहीं मैप के अंदर, मतलब नम्स 1 के अंदर। और नम्स 2 के पास जाके पूछ रहा हूँ कि अगर वो नम्स 1 में भी आ चुका है, नम्स 2 वाला एलिमेंट, तो उसको रिटर्न कर दो एज एन आंसर। और अब क्या, अब एक 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होगा अपना? int i is equal to 0, int j is equal to 0। अब क्या बोला अपन ने? अब अपन आयु कैसे घुमाएं, क्योंकि वो सॉर्टेड है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोलूंगा while I is less than nums1 dot size and j is less than nums2 dot size। देखो क्या करने वाले अपन, 2 पॉइंट अप्रोच लगाने वाले हैं कि मैंने एक यहाँ पे i रखा और यहाँ पे j रखा। मैं बोलूंगा क्या nums of i is less than nums of j? हाँ, तो i को प्लस प्लस कर दो। फिर पूछूंगा क्या nums of i is less than या इक्वल टू j? अगर इक्वल है तो क्या कर देंगे हम? रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो nums of i। क्या बात क्लियर है? यस। है ना? ये लगा देते फटाफट से ये अप्रोच एक बार। तो मैं बोलूंगा इफ nums1 of i is equal to nums2 of j, मतलब मेरा वो एलिमेंट i में भी आ रहा है, j में भी आ रहा है, तभी तो दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो रिटर्न कर दो nums of i, या nums1 of i रिटर्न कर दो, या nums2 of i रिटर्न कर दो, दोनों बराबर ही है, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। एल्स देखो, एल्स इफ अगर मेरा nums i क्या है, बड़ा है nums j से, nums i अगर बड़ा है nums j से, तो क्या क्या करूंगा मैं? i प्लस प्लस करूंगा कि j प्लस प्लस करूंगा, बताओ जरा। नम्स नम्स वन का I आय नम्स वन का आय बढ़ा है तो जे प्लस प्लस होगा। और जया तो क्या बोलना चाह रही है? हाँ जे होगा। हाँ, या फिर अगर एल्स में i प्लस प्लस होगा, अगर अगर j प्लस प्लस नहीं होगा तो i प्लस प्लस होगा। कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होगी तो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारा i, जो नम्स ऑफ i है वो छोटा है नम्स ऑफ 2 से? नम्स ऑफ 2 से छोटा है तो i को प्लस प्लस करेंगे। और अगर इसके बाद भी कोई मेरे पास आंसर नहीं आया तो क्या करूंगा मैं? रिटर्न -1। ये देखो ये आ गया अपना, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ये हो गया अपना एक्सेप्ट। मोर डिटेल्स देख लेते हैं एक बार कि पहले से कैसा था। वाह, क्वेश्चन प्रीमियम भी कर दिया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोनों अप्रोच समझ आ गए सबको? किसी को डाउट है इसके अंदर? हाँ ना तो बोल दो यार। नो डाउट। तो क्या नहीं पहला डाउट क्वेश्चन हम इजीली कर सकते थे, एकदम इजीली, कोई तोप चीज नहीं थी इसके अंदर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दो तुम लोग को, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी था। एक बार क्वेश्चन देखो क्या बोला है मुझे। मुझे बोला है, देखो मैं तुमको बताता हूँ, आसान भाषा बताता हूँ। मुझे नम्स ऑफ आई को, जो नम्स ऑफ आई के जो एलिमेंट्स है उनको नम्स टू ऑफ आई के जितने एलिमेंट्स है उनके बराबर करना है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा या तो के प्लस कर सकता हूँ तो के माइनस कर सकता हूँ, वो भी पेयर में। मतलब जैसे ये नम्स ऑफ आई है और ये नम्स ऑफ टू है, ठीक है, और नम्स ऑफ वन है और नम्स ऑफ टू है। अब जैसे ये 4 को इस 1 के बराबर करना है, तो मैं इसमें से के मतलब 3 माइनस कर सकता हूँ, और इस 4 को भी इस 1 के बराबर करना है तो मैं 3 माइनस कर सकता हूँ इसमें से। तो एक ऑपरेशन में मैं इन दोनों पेयर को उठा सकता हूँ, पहले वाले को और आखिरी वाले को, और इनमें से के माइनस कर करके इनको 1 और 1 बना सकता हूँ। जैसे इनका पहला ऑपरेशन क्या है अपना, i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 0। सो कौन सा ने इक्वल बना दिया भाई, i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने माइनस कर दिया, इसमें मैंने माइनस कर दिया 3, और इसमें मैंने प्लस कर दिया 3। तो ये बन गया मेरा, माइनस करने के बाद 1 बन गया 4 में से 3, और ये बन गया 1 प्लस 3। तो मुझे ये दोनों ये ऑपरेशन करते हुए इनको इक्वल करना था। जो ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, मैं चैट में लिंक डाल रहा हूँ, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा थॉट लगेगा, ऐसे बैठे बैठे अप्रोच नहीं आएगा। बट इजी था क्वेश्चन, ये देख भी पा रहे हो तुम, देखो यहाँ पे 6-7 हजार लोगों ने कम से कम सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 5-5.5 हजार होता है नंबर सेकंड क्वेश्चन के लिए, बट लगभग 7 हजार टच हुआ है आज, मतलब क्वेश्चन इजी था। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन है जो मैंने चैट में डाला है, एक बार खुद से ट्राई करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा एरे हो चुका है और ये एरे क्वेश्चन है, नहीं तो हम नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन अच्छा था, डीपी था, मुझसे भी हुआ नहीं उतने अच्छे से सॉल्व, सो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर, सो कॉन्टेस्ट का डर जितनी जल्दी हटाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। लोग क्या होता है बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट देते नहीं, कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपको आता कितना है। ठीक है फिर चलो, फिर चालू करते हैं अपना वैलिड पैलिंड्रोम 2 वाले क्वेश्चन। वैलिड पैलिंड्रोम 2, चलो आ जाओ। कोई बताएगा क्वेश्चन क्या था, मुझे ट्राई किया हो तो याद वही होगा। बट बताओ। इसमें मतलब अपन को ये करना था कि जिसमें एक ही हम जो है डिलीशन परफॉर्म कर सकते थे, और वो उस पोजीशन में हमें करना था जिससे हमारा अगर पैलिंड्रोम वैलिड हो सके तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर हमें एक से ज्यादा ऑपरेशन लग रहे हैं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने। ठीक है ठीक है, और क्या अप्रोच डिस्कस किया था हमने, कुछ कल डिस्कस भी किया था शायद। हाँ, हमने लाइक जैसे 2 पॉइंटर जैसे हम पैलिंड्रोम चेकिंग में करते थे, तो हाँ अगर हमें जो मिसमैच मिल रहा है, जो हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, तो हम उनमें से एक को रिमूव करके हम चेक करेंगे कि उसके रिमूव होने के बाद वो पैलिंड्रोम बन रहा हाँ है या नहीं। अगर करेक्ट, वो बहुत बन ही बढ़िया। रहा है तो हाँ हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स फॉल्स, क्योंकि हम उससे ज्यादा डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमारा क्या अप्रोच होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के? अच्छा किससे हुआ था सॉल्व, रिकर्शन लगा के या फिर ऐसे मैं ही? ट्राई किया था। हाँ लेकिन हाँ मैं ट्राई किया, लेकिन उसमें ये नहीं कर पा रहा था। जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट ए कौन से डिलीट करेंगे, तो उसके हम्म अलावा जो बचे हुए स्ट्रिंग, उसका सब स्ट्रिंग कैसे निकाले समझ में नहीं आता रिकर्जन में बस। नहीं, हम्म, ठीक है वो मैं वहाँ ए को समझाता हूँ एक डिलीट बार। कर दिए, हाँ, तो बीसीए बचा, तो बीसीए को रिकर्जन निकाले कैसे सब स्ट्रिंग वगैरह, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बस। इसे मतलब बेसिकली कुछ रिकर्शन सॉर्ट ऑफ नहीं है, हम्म आइटरेटिवली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो कुछ रिकर्शन जैसा नहीं, बट हाँ तुम उसको सबस्ट्रिंग नहीं कर पा रहे थे ना, ऐसा बोलना चाह रहे हो। हाँ ठीक है वो बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखो रिकर्शन वाला है, इसका ना वेरिएशन वाला है, वो मुझे याद आ रहा था, वो क्वेश्चन है रिकर्शन वाला, इसमें उतना रिकर्शन सॉल्व नहीं है, आइटरेटिवली सॉल्व होगा ये।
बता तो कैसे, जो अपन ने डिस्कस किया था कल वही अप्रोच है सेम। क्या रहेगा अपना, आई आगे रहेगा और एक जे पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, आई और जे दोनों बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर जी दूंगा, मतलब आई को आगे बढ़ा दूंगा और जे को पीछे कर दूंगा। अब आई और जे बराबर नहीं है, तो अब मेरे पास दो चीजें, या तो मैं बी हटाऊं या तो सी हटाऊं, या तो बी हटाऊं या तो सी हटाऊं। अब देखो मैं इसको सबस्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये देखो मेरे पास है ए बी सी एंड ए, ठीक है। मेरे पास इस पैलिंड्रोम का एक फंक्शन है जो मैं अभी कोड करूंगा, जो मैंने तुम लोग को सबसे पहली क्लास में बताया था स्ट्रिंग की, कल वाली, जो इस पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई और जे वेरिएबल के हिसाब से इस बार मूव करूंगा। देखो पहले वो वाला फंक्शन देखो एक बार जरा, क्या फंक्शन है मेरा, बस इस पैलिंड्रोम वाला कोड बता रहा हूँ, ये वाला कोड, ये वाला कोड क्या है, फिर हम इसका सोल्यूशन समझ आ जाएगा इजीली। ये कोड क्या है, बस ये हमको बताना चाह रहा है कि अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग दूंगा s और उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा ए बी सी ए रिटर्न करूंगा, मतलब अगर मैं इसको कॉल करूंगा, तो ये तो मैंने स्ट्रिंग कॉल कर दिया। अब मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी देना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसके लिए मेरे पास 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, अगर ये स्ट्रिंग है तो s डॉट साइज -1, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको कॉल करूंगा अगर, तो ये मुझे पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया कि वो स्ट्रिंग है कि नहीं, मतलब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखो पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, आई और जे हम अंदर इनिशियलाइज कर रहे थे, आई और जे एज अ पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, बट एज अ पैरामीटर पास करने का क्या एडवांटेज है, देखो अब मेरे पास अगर ए बी सी डी ई एफ है, तो या तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास कर दूं आई और जे से, या तो अब मैं इतना छोटा भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। कैसे, आई इज इक्वल टू 1 भेज दूंगा और जे इज इक्वल टू जो भी है, ये समझो एक्स है, ये एक्स भेज दूंगा इसके अंदर। तो ये क्या चेक करेगा, मेरा से इतना ही स्ट्रिंग चेक करेगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्या ये बात क्लियर है? मैंने यहाँ पे आई और जे वेरिएबल अगर भेज दिए, तो क्या मेरा, मैं छोटे स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ, उसको कोई भी स्ट्रिंग भेज सकता हूँ मैं, बस मुझे आई और जे वेरिएबल को बताना है। उससे क्या होगा, हमारा आई यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, जे यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, और फिर वो माइनस माइनस प्लस वाला चीजें यहाँ पे अंदर अंदर हो, तो बीसीडी पता चल जाएगा कि सब एक पैलिंड्रोम है कि नहीं। इसका ये एडवांटेज है जब मैंने इसको आई और जे में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो अगर ये बात समझ आई तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या डिस्कस किया था, अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो या तो मैं पहला एलिमेंट हटा दूं या तो दूसरा एलिमेंट हटा दूं, ये डिस्कस किया था अपन ने। देखो मेरे पास क्या है, ए बी सी है। अब मुझे पता चला जब मेरा आई यहाँ पे था और जे यहाँ पे था, तो मुझे पता चला कि यार इन दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, मतलब एक को हटा के चेक करना पड़ेगा, जो अपन जब से बात करें। अब देखो अगर मुझे चेक करना है इसके, मतलब अगर मुझे चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं बी के अलावा, तो क्या मैं आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 भेज सकता हूँ यहाँ से और जे को एंड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इतना पैलिंड्रोम है और ये बचा हुआ पैलिंड्रोम है, तो क्या पूरा पैलिंड्रोम होगा, मतलब अगर फिर ये से वाले बोलिए वो। एलिमेंट्स, हाँ हाँ बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। देखो एक बार कोड देखो जरा, ये नीचे मैं यहाँ पे दो कॉल करने वाला हूँ, एक i+1 से j तक और एक i से लेके j-1 तक। देखो बता दो कैसे, क्या करना चाह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे है a b c a मेरा पहले i a पे था, b और j भी a पे था, दोनों इक्वल थे, i++ हो गया, j-, हो गया। अब मेरा i यहाँ पे आ गया और j यहाँ पे आ गया, और मुझे पता चला दोनों इक्वल नहीं है। तो अब अगर अब पैलिंड्रोम बन सकता है ये, तो अब अभी बन सकता है, क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं, एक को डिलीट करना है। तो अपन को अब या तो बी को डिलीट करना है और चेक करना है क्या पैलिंड्रोम बन रहा है, और या तो सी को डिलीट करना है और चेक करना है क्या पैलिंड्रोम बन रहा है। देखो रुको, इससे अच्छा कुछ एक और इसके अंदर कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कोई टेस्ट केस नहीं है क्या, कोई पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग बना दो यार, ए सी सी डी सी सी ए, ठीक है चलो ये रखते हैं, बट ये तो इक्वल हो गया ना, चलो इसको डी बना देता हूँ मैं। चलो तो ये मेरा आई यहाँ पे होगा इनिशियली और जे यहाँ पे होगा, दोनों बराबर है,
तो आगे बढ़ जाएंगे। अब मेरा आई यहाँ पे जाएगा और जे यहाँ पे जाएगा, दोनों आपस बराबर है। बात समझ आ रही है ना यहाँ तक? तो आगे जाएंगे। जी अब मेरा डी आई यहाँ पे जाएगा और जे यहाँ पे जाएगा, अब दोनों बराबर नहीं है, तो या तो मैं डी को डिलीट कर दूं या तो मैं सी को डिलीट कर दूं और चेक करूं कि अगर इनमें से पैलिंड्रोम बन रहा है तो अपना आंसर हो सकता है। तो अब देखो मैं डिलीट कैसे करना चाह रहा हूं। मैं इसको बोलूंगा कि अगर मेरा अभी तक का पैलिंड्रोम था स्ट्रिंग, तो i+1 से लेके जे वाला अगर ये पैलिंड्रोम बन जाएगा तो मेरा पूरा सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन सकता है। देखो वापस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मुझे इस डी को हटाना है, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस डी को हटाने के बाद अगर मैं आई हटाना चाह रहा हूँ तो ये जो स्ट्रिंग बचा हुआ है ए सी डी सी सी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है। सही बात है, ये जी बात भाई। सही है। और या तो एक और, या तो ये चीज, या तो मैं इस वाले को हटाना चाह रहा हूँ, इस डी को रहने देना चाह रहा हूँ, इस सी को हटाना चाह रहा हूँ। तो या तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, ए सी डी डी सी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है, जो है ये ओके, पैलिंड्रोम, मतलब देखो हम बस पैलिंड्रोम है ये, उसी रेंज के अंदर के चेक करेंगे क्योंकि उससे बाहर वाले तो पैलिंड्रोम है पहले से पहले से। पैलिंड्रोम है क्योंकि पहले चेक करते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही चीज करने वाले हैं। तो ये बात तो सबको समझ आ रही है ना कि ये दोनों को क्यों हटा रहे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो या तो मैंने डी को डिलीट किया तो यहाँ चला गया, या तो मैंने सी को डिलीट किया तो यहाँ चला गया। अब देखो मैं चेक कैसे कर सकता था, अगर मैं मेरा आई यहाँ तक आया था और जे यहाँ तक आया था, तो क्या इसके इधर वाली चीजें तो पैलिंड्रोम थी। अब मुझे इसके अंदर वाली स्ट्रिंग को चेक करना था, तो अंदर स्ट्रिंग को मैं आई ये वाला दे सकता था और जे वाला दे सकता हूँ, तो मुझे ये वाले फंक्शन से चेक हो जाएगा पैलिंड्रोम है कि नहीं। बट मुझे ये वाले डी को तो रिमूव करना है, तो मैं आई को यहाँ से दे दूंगा और जे को ऐसे कैसे रहने दूंगा और इससे पूछ लूंगा क्या ये पैलिंड्रोम बन रहा है। और सेम चीज फॉर जे, जब मुझे अगर ये वाले पैलिंड्रोम इसको चेक करना है स्ट्रिंग को, तो मैं क्या दूंगा, ये वाला आई दूंगा और ये वाला जे दूंगा। बट मुझे क्योंकि सी डिलीट करना है तो मैं जे को यहाँ से दूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये पैलिंड्रोम है। तो देखो ये पैलिंड्रोम अपना निकल जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि अभी तक का पैलिंड्रोम था और ये अंदर वाला पैलिंड्रोम है, तो ये मेरा आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यही हम यहाँ पे कर पी रहे हैं। देखो मेरा दो 2 पॉइंट अप्रोच जो अपन सिंपल लगाने वाले, अपन ने बोला अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दो चीज करो, इस पैलिंड्रोम अपना फंक्शन जो मैंने अभी तुम लोग को बताया आई और जे वेरिएबल के साथ जो था, इस पैलिंड्रोम फंक्शन जो अपन पहली क्लास में कर चुके हैं वो वाले ही कोड है सेम टू सेम। तो उसको क्या दूंगा मैं, या तो i+1 दूंगा क्योंकि मुझे आई वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो या तो मैंने आई वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया या तो मैंने जे वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया, और उसके बाद उसके अंदर वाली सबस्ट्रिंग पूछ ली कि क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्या ये बात क्लियर है? जी भाई। और अगर इन दोनों में से कोई भी सबस्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम, मतलब अगर वो पैलिंड्रोम बन रही है, मतलब मेरा आंसर ट्रू है। नहीं तो क्या होगा, मुझे इन दोनों को ही डिलीट करना पड़ेगा सबस्ट्रिंग बनाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे एक ही ऑपरेशन हो सकता है मैक्सिमम। तो मेरा ये हो जाएगा आंसर फॉल्स रिटर्न, क्योंकि अच्छा अगर दोनों भैया, में से एक भी नहीं बनेगा तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ बोल जिसमें इसमें और कंडीशन इसलिए यूज किए, जैसे या तो i+1 डिलीट हो जाएगा या तो फिर j-1 से एक ही डिलीट हो, दोनों एंड हो नहीं सकता, दोनों डिलीट नहीं हो सकता नहीं। हाँ ये तो है ही। और ये बात है कि जैसे अगर i+1 डिलीट करके मेरा पैलिंड्रोम मतलब बन गया, ट्रू आ गया, क्योंकि पहले से ही पैलिंड्रोम था, अपन चेक करते आ रहे थे, जहां पैलिंड्रोम नहीं था वहां पे मैंने आई को डिलीट कर दिया और उसके बाद वापस पैलिंड्रोम बन गया, तो मतलब मेरा पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन गया उस डिलीशन के बाद। तो जी अगर भैया। मेरा आई के बाद डिलीशन के बाद पैलिंड्रोम बन गया बट जे के बाद नहीं बना, तो भी मैं आंसर तो ट्रू ही होगा ना मेरा, क्योंकि मुझे तो एक डिलीशन करना था, एक डिलीशन करने के बाद बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे और लगा है कि या तो ये बन जाए या तो ये बन जाए। बट अगर दोनों नहीं बन रहे, दोनों डिलीट करने के बाद पैलिंड्रोम नहीं बन रहा, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो दो फॉल्स का और क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स। ठीक है बस भैया। यही चीज है, और कुछ बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर। तो बताओ क्या इसमें कुछ दिक्कत है कि हो गया है क्वेश्चन सॉल्व? कोई हो डाउट है तो जाएगा पूछ भैया। लो। हो गया इसमें। हो गया ना? तो जो उदय का डाउट था कि कैसे हम सबस्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो ये ऐसे पास करें आई और जे के जी साथ। मैं वो इंडेक्स छोड़ के, सही बात है, समझ में आ हाँ रहा वो इंडेक्स से छोड़ के आगे वाले इंडेक्स से चेक कर ले रहे हैं जे तक, एंड तक नहीं, जे तक, क्योंकि जे के आगे तो हम चेक करते आ रहे थे ना, पीछे से जे तक चले आएंगे।
i प्लस 1 से j तक या तो j माइनस 1 से लेके i तक, क्योंकि i के पहले भी अपन चेक करते हुए आ रहे थे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, और जहां नहीं आया था वहीं तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में कॉल किया है। तो ये चीज थी। मुझे क्या कल मैंने क्वेश्चन अच्छे देखा नहीं था, ये कोड देख के मुझे लगा कि वो वाला क्वेश्चन है रिकर्शन वाला, बट ये रिकर्शन नहीं है, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। रिकर्शन वाला भी आएगा, उसको भी देखेंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? डाउट है तो पूछ लो यार, डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो क्लियर है? हम्म। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन आज करेंगे क्या है, वैलिड पैरेंथेसिस। ये क्वेश्चन का बस अपन एक बार ये देख रहे हैं, स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसको सॉल्व अपन अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s कंटेनिंग, या तो ये ब्रैकेट्स कंटेन कर रही है, या तो ये वाला ब्रैकेट, या तो ये वाला ब्रैकेट, 3 तरीके के ब्रैकेट्स हैं। अब मुझे बताना है क्या ये जो ब्रैकेट्स के बाद जो स्ट्रिंग बन रही है क्या वो वैलिड है। वैलिड मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका एक मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। देखो ये क्या, ये बिल्कुल वैलिड है, ये भी वैलिड है बिल्कुल। क्या ये वैलिड है? नहीं। देखो इसका ओपनिंग है बट इसका क्लोजिंग ही नहीं है, ओपन ही छूट गया। और ये वाले का क्लोजिंग तो है बट ओपनिंग ही नहीं था, कोई क्लोज कैसे हो गया जब कोई ओपनिंग ही ब्रैकेट नहीं था? तो ये मेरा फॉल्स होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखो, सोचो जरा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है? अच्छा भैया, हम्म। एक ऐसा अप्रोच बोल सकते हैं कि जैसे मेरे को बोला है कि वैलिड का केस में हर एक हाँ ओपनिंग के हर एक क्लोजिंग रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हाँ हैं कि दोनों का अगर एक जैसे सेकंड एग्जांपल देखें तो उसमें देखें कि हर एक ओपनिंग के लिए जो नंबर ऑफ ओपनिंग है ना, हाँ तो नंबर ऑफ क्लोजिंग के लिए सेम नंबर काउंट सेम आ रहा है। जैसे इसमें आपका हाँ 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 नहीं हाँ। भैया, नहीं, वो काम नहीं करेगा। अपन वो हैश मैप यूज करके वो देख ये सकते वाला हैं कि क्वेश्चन कर चुका उनका क्या तुम? जनरेट वैल्यू पैरेंथेसिस कर चुके? हाँ 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 हाँ, कौन सा बोलो बोलो भैया? बोलो। हैश मैप हैश यूज मैप वाला करके बताओ। अपन वैल्यू अपन इवन आ रही कि नहीं, हर एक की जो अपन स्ट्रिंग में है, अगर इवन आ रही है तो वो उसका एंडिंग होगा। अच्छा, बट मेरा ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो इवन तो इसमें भी आएगा। एक मिनट, नहीं, इवन वाला काम नहीं कर, मेरा बोल रहे कि काउंट यहाँ तो पर सही किसी तो तरह था ये। मेंटेन नहीं कर सकते। नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा बट ये तो नहीं, ये तो गलत है अलग ना। अलग भी हो जाएंगी। हाँ तो अच्छा भैया आ तो इवन रहा है बट हाँ, अलग अलग आ रहा है। हाँ, तुम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हो क्या, अच्छा जेरेंट पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन? नहीं, इससे एक बार किए थे भाई, इससे जब लव बर्ड से पढ़ रहे थे ना, तो उस हाँ केस वही में तो मेरे को तभी सॉल्व समझ आया, किए थे। तुम्हारा वो जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला वो उसमें यूज होता है वो क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, वो लेकिन अभी ऐसा मैं सोचूंगा। वो तो अप्रोच है, लेकिन एक और चीज बोल सकते हैं कि हम्म मैप का हेल्प से अगर जैसे मान के चलो एक दो तीन ही तरह का ओपनिंग है, मतलब एक करली, हाँ एक आपका हाँ स्क्वायर और एक ये वाला। तो मैप में हम्म क्या करेंगे कि नंबर ऑफ करली, जितना जो स्क्वायर वाला का ओपनिंग है जितना ओपन, उसका काउंट स्टोर कर लेंगे, समझे? और क्लोजिंग हम्म। का काउंट भी मतलब स्टोर करेंगे, तो मैच कर लेंगे काउंट देख के कि उसे बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर बराबर है तो सही है। नहीं वो भी अप्रोच नहीं काम करेगा। अच्छा ठीक है चलो, एक थोड़ा और सोचो जरा, एक बार ट्राई करो, और उसके फिर ठीक अपन है कुछ टेस्ट केस में ठीक चला के देखो अपना अप्रोच, फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं 5 मिनट इसका सोल्यूशन। है। ओके।